Assalamu alaikum viewers, I am Farooq Loon. This is in continuation to the last videos in which I explained what's grammar and what are the functions of grammar. In this video, I'm trying to explain how it should be learned. Please watch it till the end. How do we learn grammar? डिडक्टिव को छोड़कर इंडक्टिव को छोड़कर वो मैंने बोल दिया है कि अब सिंपलीफाई कर कैसे करेंगे इसको हम। देखो, आप एक जो सेंटेंस है वो आप एक बिल्डिंग लें। आप फॉर एग्जांपल कोई सा भी सेंटेंस लें। आप यहाँ पे मैं लिखूंगा एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस लीजिए आप। तो जो सेंटेंस है इसको हम बिल्डिंग कहते हैं, और बिल्डिंग्स में फिर पार्ट्स होते हैं। जैसे कोई सी भी बिल्डिंग लें आप, सेम मटेरियल से बनी होंगी वो बिल्डिंग्स। आप गिरजा घर लें, आप मस्जिद लें, आप स्कूल लें, हॉस्पिटल लें, या मकान लें, ऑफिस लें, दुकान लें, सब चीज़ें एक ही मटेरियल से बनी हुई हैं। सीमेंट से, ब्रिक से, वुड से, स्टोन से। कैसे पता चलता है कि ये जो बिल्डिंग है मस्जिद है, वो जो बिल्डिंग है वो गुरुद्वारा है, वो जो बिल्डिंग है वो हॉस्पिटल है। कोई वहाँ पे अगर बोर्ड भी नहीं लिखा होगा आप पहचान पाते हो वहाँ पर, बिकॉज द डिज़ाइन ऑफ दैट बिल्डिंग इज सच वेयर यू कम टू नो दैट इट शुड बी दिस बिल्डिंग नॉट दैट बिल्डिंग। वहाँ पे यहाँ पे भी यही हाल है कि जो हमारा जो बिल्डिंग है, सारी बिल्डिंग्स जो है, जितनी भी सेंटेंसेस हैं इंग्लिश में, वो एक ही मटेरियल से बनी होती हैं, वो है वर्ड्स। अगर इन वर्ड्स को आप ब्रेक करोगे, यानी बिल्डिंग को आप ब्रेक करोगे, विंडोज निकालोगे, डोर्स निकालोगे, सीलिंग निकालोगे, स्टोन निकालोगे, ब्रिक निकालोगे, तो इसको आप पार्ट्स कहोगे फिर। तो ऐसे ही मैंने एक बिल्डिंग ब्रेक की है, और ब्रेक में देखेंगे इसमें कितने पार्ट्स निकल के आए हैं। तो फारूक इज वन पार्ट, दिस इज पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट। आप इन पार्ट्स जब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कौन सा पार्ट है, वो कौन सा पार्ट है, फिर इन पार्ट्स के आप नाम रखते हो। अंग्रेजी में जैसे हम जो बिल्डिंग्स के पार्ट होते हैं उनके नाम रखते हैं, खिड़की है, विंडो है, डोर है, सीलिंग है, वॉल है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी एक्सक्यूज मी फॉर माई थ्रोट, यहाँ पे भी आपके पार्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे आप नाउन कहते हो, यहाँ पे आप वर्ब कहते हो, यहाँ पे वर्ब कहते हो, यहाँ पे एडजेक्टिव कहते हो आप, यहाँ पे आप नाउन फिर से कहते हो, प्रीपोजिशन फिर से कहते हो, आर्टिकल, और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में भी या बिल्डिंग्स में भी पार्ट्स होते हैं, और इन पार्ट्स का फिर हम फॉर्म लगाते हैं, डिज़ाइन लगाते हैं। जैसे पार्ट्स मेरे पास था, फारूक हैज़ गॉट ब्यूटीफुल फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। तो इनको फिर मैंने एक डिज़ाइन दिया है, एक सेंटेंस दिया है, ये सेंटेंस विदाउट पार्ट्स। यानी इन पार्ट्स को मैंने ऐसे इस हिसाब से जोड़ा कि ये एक बिल्डिंग बन गई। तो ऐसे ही जैसे आप पार्ट्स को फिर एक ऐसे तरतीब से रखते हो कि एक ख़ास बिल्डिंग बन जाती है, एक मखसूस सी बिल्डिंग बन जाती है, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से एक नक्शा होता है कि मुझे इस मटेरियल का आपको स्कूल बनाना है, या मस्जिद बनानी है, हॉस्पिटल बनाना है, या घर बनाना है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी होती है। सबसे पहले पार्ट होता है, पार्ट्स आपके पास ऑलरेडी होते हैं, वर्ड्स, ठीक है, और फिर इसी पार्ट का आप एक फॉर्म बनाते हो। तो 3 फॉर्म्स हैं लैंग्वेज में। एक है या तो आप उसको डिज़ाइन, जब आपके पास पार्ट्स हैं तो पार्ट्स का आप फिर डिज़ाइन बनाते हो। बिल्डिंग्स में बहुत सारी एग्जाम के आप डिज़ाइंस देते हो, कोई स्कूल बन जाता है, कोई हॉस्पिटल बन जाता है, कोई ऑफिस बन जाता है, घर बन जाता है। और यहाँ पे सिर्फ तीन ही डिज़ाइंस हैं, बेसिक डिज़ाइंस। एक, इन पार्ट्स का क्या करते हो आप, एक डिज़ाइन देते हो टेंस के हिसाब से, या नरेशन के हिसाब से, या वॉइस के हिसाब से। कितना आसान है, बस इतना ही है ग्रामर, ठीक है। एक है आपका पार्ट, जैसे कि आपके 9 पार्ट्स हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन वगैरह वगैरह, जो आप अभी तक आप पढ़ते आए हैं। तो इन पार्ट्स का फिर हम डिज़ाइन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस, तो फिर एक सेंटेंस बन गया ये। तो यहाँ पे आप देखें कि एक
पहले हम टेनिस के फॉर्म से देखेंगे कि कौन सा डिज़ाइन है टेनिस के हिसाब से इसमें. फारूक गेट्स वेरी एंग्री, so this verb tells you that it is in present simple form. And the narration कौन सा है, narration इसमें डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है. अगर आप ये लिख सकते हो यहाँ पर he said Farooq gets, तो narration के हिसाब से ये फिर इनडायरेक्ट हो गया. तो अब फिर वॉइस के हिसाब से दो चीज़ें आप देखते हो यहाँ पर, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है. यहाँ पर ये तो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं है. तो पहले आप पार्ट लेते हो, पार्ट के बाद आप तीन चीज़ें देखते हो उसमें कौन सी शक्ल है, टेनिस के हिसाब से कौन सी शक्ल है, प्रेजेंट सिंपल है. फिर नरेशन के हिसाब से देखते हो कौन सा डिज़ाइन है इसमें, वो वहाँ पे आप देखते हो कि ये इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है. यहाँ पे ही सेड लग गया तो इनडायरेक्ट बन गया, सॉरी डायरेक्ट बन गया. नरेशन के हिसाब से यहाँ पे डायरेक्ट बन गया. अगर यहाँ पे आप लिखोगे ही सेड दैट तो इनडायरेक्ट बन गया. फिर तो दैट को हटाकर कामा को लगाकर इन्वर्टेड कामाज को मैं वो बिठाकर जो स्पीच है तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट बन जाता है. वॉइस कौन सा है, वो एक्टिव है, उस पर अलग से बात करेंगे कभी. तो ये चीज़ें होती हैं. पार्ट पहले आता है, फॉर्म बाद में आता है, बस यही ग्रामर है. और फिर जो मकान बन जाता है आपका, एक घर बन जाता है आपका, एक ऑफिस, फिर उसमें आप एक्सेसरीज लगाते हो. नहीं लगाते हो आप फ्रिज लगाते हो, आप बेड लगाते हो, फर्नीचर लगाते हो, आप वॉशिंग मशीन रखते हो वहाँ पर, आप गैजेट्स लगाते हो, टीवी रखते हो, तो उसको हम एक्सेसरीज कहते हैं. और इस बिल्डिंग में जो हमारे जो ये सेंटेंस मैंने अभी लिखा था, इसमें हम सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स लगाते हैं. सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्लॉजेस एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. जो बाकी चीज़ें ग्रामर में रह जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, कन्वर्जन हो या सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्लॉजेस, वो रह जाती हैं, उनको हम एक्सेसरीज बोलते हैं. जैसे आप बाद में एक्सेसरीज जैसे आप करते हो, सिंपल को आप कंपाउंड बनाते हो, कंपाउंड को आप कॉम्प्लेक्स बनाते हो, ऐसे ही एक्सेसरीज आप एक छोटे से कमरे को ब्यूटीफुल बनाओगे. अगर आप कन्वर्जन लोगे, क्लॉजेस में ब्रेक करोगे या क्लॉजेस को आप जोड़ोगे, उनको हम एक्सेसरीज कहते हैं. और फिर पार्टीशन की बात आती है. एक मकान में पार्टीशंस होते हैं, जैसे किचन कहाँ होना चाहिए, स्टडी कहाँ होना चाहिए, लिविंग रूम कहाँ होना चाहिए, बाथरूम, वॉशरूम, स्टोर, बेडरूम, प्रेयर रूम. तो अलग अलग के पार्टीशन फिर आप दीवारबंदी करते हो. यहाँ से जाओगे तो बेडरूम पहुँचोगे, वहाँ से जाओगे तो स्टडी पहुँचोगे. तो पार्टीशन को हम अंग्रेजी में कहते हैं पंक्चुएशन. तो एक बिल्डिंग की तरफ ये सारा कुछ है निज़ाम, पंक्चुएशन. तो पंक्चुएशन ही इनको पार्टीशन करता है. जो सेंटेंस है इसको अलग अलग करके रखता है. वो आपका फुल स्टॉप हो, वो आपका कामा हो, वो आपका क्वेश्चन मार्क हो, वो आपकी कोलन हो, सेमी कोलन हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, या बाकी चीज़ें जो पंक्चुएशन में आती हैं. फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग है क्योंकि पार्टीशन कर नहीं कर रखा है. एक ऐसी बिल्डिंग छोड़ी है मैंने जहाँ पे दीवार बंदी नहीं है. ताशुन बिचारस अथी यवान कि वॉशरूम कप स्टडी कप वन छुस बह काम करान कि वन छुस ये कैप्स लगावान ताकि तस तर फिक्र ना छुन लेटर आई कि प्रोनाउन आई. watching TV, letters की कहते हैं abbreviation, watching TV, and also eating bananas. He is studying. अलग sentence को start या तो through में partition ना he for my caps मज इतना जो एक sentence is partition देवान that वो is punctuation. So यही चीज़ें हैं कि आप ग्रामर को एक निचोड़ करके कैसे रखते हो अपने स्टूडेंट्स के पास. कुछ नहीं है ग्रामर, बस इतना ही है. एक तो आपके पार्ट्स है और फिर आपका फॉर्म है. पार्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मुझसे सारे कहता आसान जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये भी एक बात है. जो आपके साइंस में कुछ थेरीज हैं, बातें हैं, वो भी बातें हैं. आपके उर्दू में, कश्मीरी में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो बातें हैं. जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो वो बातें हैं. जो आप करते हो, सुनते हो, वो बातें हैं. और बातों को हम इंग्लिश में स्पीच कहते हैं, नहीं कहते. कोई भी बात हो, चाहे आप वो बोलोगे, चाहे वो आप लिखोगे, वो बात होती है और उसको हम स्पीच कहते हैं. और बात के फिर पार्ट्स होते हैं. जैसे इस बात को मैंने ब्रेक किया तो बहुत सारे पार्ट्स बन गए. नहीं बन गए? बन गए. तो यहाँ पे देखें आप, इतने सारे पार्ट्स बन गए. तो इसीलिए इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, क्योंकि ये बात के हिस्से होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच. और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का फिर हम नाम रखते हैं. नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया.
preposition हो गया, बाकी चीज़ें हो गई। तो ये इस पे हम आएंगे, कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैं कोशिश करूँगा उन चीज़ों को क्लियर करने की, उन डाउट्स को क्लियर करने की। तो बच्चों के लिए है कि ग्रामर कुछ नहीं है, बस 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। पार्ट फॉर्म आपको समझ आ गया तो बाकी सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। पार्टीशन कैसे देना है आप बखूबी जानते हैं कि कैसे आपको उनको पार्टीशन करना है। दसल छु बनन, बेशुन की कारपेंटर छु बनन, इंजीनियर छु बनन, आर्किटेक्चर छु बनन, पन यम लफ्ज़ पन यम सेंटेंसेस खूबसूरत पॉइंट डिज़ाइन करें, बिकॉज इट इज़ द लैंग्वेज विच मेक्स ए लीडर और विच ब्रेक्स ए लीडर। तो इतना ही है आज। बाकी जो मैं नया लेसन लेकर आऊँगा इंशाल्लाह वहाँ पे हम पार्ट की बात करेंगे, नाउन की बात करेंगे बेसिकली, क्योंकि नाउन्स में भी इवन कन्फ्यूजन्स बहुत है। जो हमारे 12th के बच्चे हैं और 10th के बच्चे हैं अभी तक शायद नाउन भी उनको समझ नहीं आ रहा है। मैं सिंपल करने की कोशिश करूँगा। तब तक मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।